बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अरब उर्दू टीवी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपके साथ एक और अहम वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में जो मेरे पास बहुत ही अहम कमेंट्स आए हैं वो आपके साथ उनके जवाबात शेयर करूँगा। हो सकता है कि वही सवाल जो कमेंट में पूछा गया है आप भी उसी सवाल का जवाब जानना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक देखें। जो कमेंट्स मैं पढ़ूंगा उनके जवाब आपके साथ शेयर करूंगा और जिन्होंने कमेंट किए हैं उनको भी अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए या वीडियो पहली दफा देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पहले कमेंट्स की तरफ। जो पहला कमेंट्स हमें किया गया है वो है स्टेट वीडियो। इन्होंने पूछा है कि कफील ने 500 रियाल मांगा था, हमने नहीं दिया, बाद में उसने हरूब मार दिया। फोन करते हैं तो वो बोल रहा है कि 1500 रियाल दो तब सही करूंगा। भाई आप बताओ कि इसमें हमारी क्या गलती है? जब काम नहीं चल रहा तो हम कहां से उसे पैसे दें? 4 मंथ हो गए हैं, पहले ही हमने उसे 4000 रियाल दे दिया है और फिर भी वो और मांग रहा है और उसने हरूब फाइल कर दिया है। अगर भाईजान आपका कफील आपको इतना ही तंग कर रहा है, पहले उसने पैसे आपसे ले लिए हैं दोबारा फिर भी उसने हरूब दे दिया है, तो मैंने हरूब कैंसिल करवाने के 3 तरीके एक वीडियो में शेयर किए हैं। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख के फॉलो कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके कफील ने आपके साथ ज्यादती की है, पैसे मांगता है, पहले उसने पैसे लिए हैं दोबारा और मांग रहा है, तो आपने क्या करना है? आप या तो उसके साथ मामला तय कर लें, सबसे अच्छा ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन मकतब अमल का है कि आप फौरन मकतब अमल जाएं। 15 दिन के अंदर अंदर आपने अगर हरूब कैंसिल करवा लिया तो ठीक है, वरना बाद में हरूब कैंसिल नहीं होगा, आपका कफील भी नहीं करवा सकेगा। मकतब अमल वाला ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक और अदारा है दीवान अल मजालम, आप इसमें केस कर दें। परेशान घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनको बताएं कि मेरा कफील पैसे ले रहा है, पहले इतने पैसे लिए हैं, अब और मांग रहा है और उसने हमें हमारे खिलाफ हरूब भी फाइल कर दिया है। वो आपके कफील को बुलाएंगे और आपका जो हरूब है वो कैंसिल करवा देंगे। अगर आप चाहें तो उसके साथ काम करें या आप नकल खवाला करवा सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो अगला कमेंट पूछा गया है जो इंताल की जानिब से। इन्होंने कहा है हेलो ब्रदर, हाउ मच द कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, थैंक्स। तो भाई जो ड्राइविंग लाइसेंस की फीस है अब्दुल्ला की वो तकरीबन 600 रियाल बनती है विद वैट, और अगर आप 5 साल की जो सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस की फीस पे करेंगे तो वो 200 रियाल है, और दल्ला की फीस मिला के वो आपका 800 से 900 रियाल तक का खर्चा आपका हो जाएगा, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये कॉस्ट बनती है ड्राइविंग लाइसेंस की एडमिशन प्लस जो 5 साल की फीस, उसके बाद आपका अगला प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की जानिब। तो ये कमेंट किया है कन्ना गंधार। भाई ये मुझसे नाम अगर सही से प्रोनाउंस नहीं हुआ तो मादर चाहता हूँ। भाई मेरा डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट में और है, लेकिन इकामे पे मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो और है। तो अब मैं राजी बैंक में अपडेट के लिए गया हूं तो मेरा इकामा वो नया बना हुआ है, इसलिए हमारे इकामे पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो और आई है, तो वक्लना भी नहीं शो हो रहा। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें। अगर आपके जो बैंक में आपकी जो ओरिजिनल वाली डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं हुई, इकामा बनने के बाद चेंज हो जाती है, वो बाय मिस्टेक हो जाती है जवाजात की जानिब से, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने पासपोर्ट की कापी और इकामे की कापी लेके बैंक में जाएं, वो वेरिफिकेशन करके जो आपके इकामे की डेट है उसको अपडेट कर देंगे। अगर ऑनलाइन नहीं अपडेट हो रही तो इसमें परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की जानिब। ये कमेंट किया है फैसल भाई ने। भाई मेरे इकामे पर नेम चेंज करने की फीस कितनी लगेगी? कि इसके ये भाई कह रहे हैं कि इनके इकामे पे जो
नाम वो गलत है, उसको चेंज करना चाह रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें किस तरह आप इकामे पे गलत नाम चेंज करवा सकते हैं। उसके नीचे इन्होंने ये कमेंट किया है, फीस कितनी है। तो भाईजान, इकामे पे नाम चेंज करवाने की कोई फीस नहीं है। आपने करना क्या है, अपने कफील या मंदूब जो कंपनी का होता है उसे कहना है, वो अबशर के जरिए अपॉइंटमेंट ले लेगा जवाजात से। जिस दिन टाइम आएगा वो इकामा, पासपोर्ट की कापी, असलो इकामा और ये दो सारी चीज़ें लेके जाएगा जवाजात, और उनको बताएगा कि पासपोर्ट पे ये नेम है और इकामे पे ये गलती है, तो वो फ़ौरन ठीक कर देंगे और इकामे की नई कापी आपको प्रिंट करके दे देंगे। इस पे कोई फीस चार्ज नहीं होती। तो चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की जानब। ये कमेंट किया है वकार खान ने, भाई क्या ब्लैक ड्रेस वाले भी फाइन दे सकते हैं? यानी जो शुरता ब्लैक ड्रेस में होता है, एक मरूर होता है और दूसरा ब्लैक ड्रेस में जो पुलिस वाला होता है, क्या वो भी फाइन दे सकता है? तो भाईजान, ये सब के पास अथॉरिटी होती है। अगर किसी शुरते ने या मरूर ने आपको कोई गलती करते हुए देखा तो वो आपको फाइन दे सकते हैं। यहाँ पे इनके पास अथॉरिटी होती है। अमन तुर्क वाले, पुलिस, शुरते और मरूर वाले, ये सब आपको फाइन दे सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की जानब। अगला कमेंट जो किया है वो है वट्टू जी व्लॉग्स ने, गुड इंफॉर्मेशन ब्रदर, थैंक्स फॉर शेयरिंग। तो वट्टू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अप्रिशिएट करने का। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की जानब। तो ये कमेंट पूछा है अब्दुल कलाम भाई ने। इन्होंने ये जो मेरी इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल लेने वाली वीडियो है आईफोन, उसके नीचे इन्होंने कमेंट पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अगर बीच में छुट्टी जा सकते हैं या नहीं। यानी इन्होंने पूछा है कि अगर मैं मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे ले लूं और उसके बाद मैं छुट्टी जा सकता हूं या नहीं जा सकता। भाई, आप छुट्टी जा सकते हैं, लेकिन जितनी आप छुट्टी जाएंगे वो उन 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ जितने भी आप छुट्टी जाएंगे वो भी आपको इंस्टॉलमेंट प्लस बिल पे करना पड़ेगा। आप छुट्टी जा सकते हैं। चलते हैं अगले कमेंट की जानब। अगला कमेंट किया है, ये लिखा हुआ है राशु। तो अगर मुझसे सही से नाम प्रोनाउंस नहीं हुआ तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। सर, मोबाइली 4G रूटर पे मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं या सिर्फ सिम पे ही मिलता है? तो भाईजान, आप जो बिलिंग वाली सिम है जिस पे आप बिल पे करते हैं उस पे ले सकते हैं। उसके लिए शर्त है कि आप कम से कम आपने 3 माह उस पे बिल पे किया हो किसी भी मोबाइल की सिम से, तो आप एलिजिबल हैं, आप मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। तो इसके बाद अगला कमेंट है, ये है इमरान खान। इमरान खान भाई ने पूछा है बाइक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का क्या प्रोसेस है? तो भाईजान, बाइक के लिए भी जो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे सेम वही प्रोसीजर है। गाड़ी के लिए प्रोसीजर है वही मोटरसाइकिल के लिए है। आप पहले दल्ला में एडमिशन लेंगे, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस की फीस पे करेंगे। बाकी गाड़ी पे ट्रेनिंग देंगे या टेस्ट देंगे, आपने बाइक पे देना है। सेम वही जगह वहाँ पे ही होगा। आशिक निशु भाई है, इन्होंने सवाल पूछा है कि भाई, अगर इकामे में पासपोर्ट पे अपना नाम तब्दील करता हूँ तो मुझे अपना नाम इकामे पे भी तब्दील करना पड़ेगा? तो भाई, अगर आपने पासपोर्ट पे नाम चेंज करवाया है तो आपको इकामे पे भी नाम चेंज कराना होगा आपको, वरना प्रॉब्लम हो सकती है कि इकामे पे नाम और होगा और आपके पासपोर्ट पे और नाम है। आपको अगर पासपोर्ट पे आपने नाम चेंज करवा लिया है तो आपको इकामे पे भी नाम चेंज करवाना होगा। तो ये कुछ अहम सवालात और कमेंट थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। अगर आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।